ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2a माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस बी माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू 15। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है इसका अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है उसके लिए a एंड b का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखना लोग कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं लोग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला है कौन सा कंडीशन है, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो उस वाले कंडीशन को लेकर के हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं लोग। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, उसके लिए हम लोग को सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, a1 अपॉन a2 मतलब x का कोएफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2a माइनस वन, सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है 3, तो 2a माइनस वन अपॉन 3 इक्वल टू, फिर फर्स्ट b1 अपॉन b2 यानी y के कोएफिशिएंट का रेशियो लिखना है। तो y का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3, सेकेंड वाले इक्वेशन में b माइनस वन इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी कांस्टेंट का रेशियो। तो दोनों साइड राइट साइड है कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला में भी राइट साइड है, सेकंड वाला में भी राइट साइड है, तो 5 अपॉन 15। क्लियर। अब ये दोनों को हम लोग इक्वल करके सिंप्लीफाई करते हैं। तीनों इक्वल है तो ये दोनों को पहले इक्वल करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चाहे एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएगा लो तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में बोला है इतना इक्वल टू इतना एंड इतना, तीनों इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल है तो एक काम करते हैं लोग ना, ये जो 5 अपॉन 15 है ये कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना जरूरी होता है। ठीक है, एक तो कंसेप्ट पता होना चाहिए और दूसरा थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। इतना इक्वल टू इतना है, इतना, तीनों इक्वल है। तो एक काम करते हैं ना, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो तीनों इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल हो और ये भी इसके इक्वल हो। अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है मतलब तीनों इक्वल है, तो वही हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नहीं तो फिर इसको एक ये नहीं बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा, है तो तीनों इक्वल ही ना, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो फिर ए एंड बी में फर्स्ट बनेगा, तो फिर उसको करने की क्या जरूरत है। तो सिंपल हम लोग को एक बार इसको दोनों को इक्वल कर लेना है, फिर एक बार ये दोनों को इक्वल कर लेना है। ये इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, मतलब कुल मिला के तीनों इक्वल। तो ऐसे हम लोग को कर लेना है, यानी 2a माइनस 2a माइनस 1 अपॉन 3 को 1/3 के इक्वल कर लेना है। अब यहां से समझ आएगा 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2a माइनस 1 इक्वल टू 1 यानी 2a इक्वल टू माइनस 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 2 मतलब a इक्वल टू 2 जाके डिवाइड करेगा तो 2/2 यानी 1 आ गया। अगर बेसिक कैलकुलेशन सही है ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो a का वैल्यू तो 1 आ गया। अब ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ये दोनों को इक्वल करें तो a का वैल्यू है, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों को इक्वल करने जाए तो क्या आएगा मेरे पास 3 अपॉन b माइनस 1 इक्वल है 1/3 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b माइनस 1 इक्वल टू 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9, तो b माइनस 1 इक्वल टू 9 मतलब b इक्वल टू प्लस माइनस 9 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 यानी b का वैल्यू 10 आ गया। तो a एंड b का ही तो वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू आ गया 1 एंड b का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करना था, तो a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 10 आया। क्लियर। यहां चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इसके इक्वल करके सॉल्व करें हैं, फिर इसको इसके इक्वल, तीनों इक्वल था। तो ये दोनों को जब इक्वल करके सॉल्व करा गया तो a का वैल्यू आ गया, ये दोनों को इक्वल करके सॉल्व करा गया तो b का वैल्यू आ गया। तो ये तीनों, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब कुल मिलाकर तीनों इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हम लोग पास a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 10। आई होप समझ आ गया और सब किसी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करा जाएगा, तब तक के लिए बाय रहेगा।